अस्सलाम वालेकुम FIA कैंडिडेट्स। तो आज हमारा ये पास्ट पेपर सॉल्यूशन का चौथा पार्ट है। इसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है बलूचिस्तान एरिया से रिलेटेड, कि बलूचिस्तान का जो एरिया है उसकी परसेंटेज कितनी बनती है पाकिस्तान के टोटल एरिया के मुताबिक। तो वो है 43.6 बनती है। अगर हम इससे रिलेटेड बातें और भी सीख लें तो उसके अंदर हमारे पास कुछ MCQs बड़े इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है मुख्तलिफ सूबों की एरियाज का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो कोयटा है, और इसका जो परसेंटेज एरिया बनता है 43.6 बनता है, जो कि हमने अभी देखा। ऐसे ही पॉपुलेशन जो है इसकी 6% है, यानी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से वो बलूचिस्तान है। ऐसे ही पंजाब, उसका कैपिटल लाहौर बनता है, और ये हमारा टोटल पॉपुलेशन का 26% एरिया रखता है। ठीक है जी, एरिया की बात करें तो टोटल एरिया का 26% है, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पंजाब का एरिया है। ऐसे ही लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो 50% से भी ज्यादा है, यानी कि 52.8%। ठीक है जी। अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो कह लें कि लार्जेस्ट है। ठीक है जी, हाईएस्ट पॉपुलेशन हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा पॉपुलेटेड जो सूबा है हमारा वो पंजाब है, और जो लीस्ट पॉपुलेटेड सूबा है वो बलूचिस्तान। ठीक है जी, ये बात याद करने की है। ऐसे सिंध है। सिंध हमारा जो है एरिया 17.7% रखता है, और इसकी आबादी जो है 23% होती है। तो ये हमारा सेकंड नंबर पे है। आबादी के लिहाज से पंजाब पहले नंबर पर है। ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल पेशावर है, और जो है सिंध का कराची है, और इसकी जो एरिया के हिसाब से हम बात करें तो 12% बनता है। और हमारे पास 16% इसकी आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर पे हमारा बलूचिस्तान है। अगर एरिया वाइज की बात करें तो पहले नंबर पे हमारा बलूचिस्तान है, दूसरे नंबर पे पंजाब है एरिया के हिसाब से, तीसरे नंबर पे सिंध, चौथे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा, बाकी इस्लामाबाद है। और इसका एरिया 906 किलो स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है जी, और ये 1% की आबादी का बनता है। तो ये इससे रिलेटेड MCQs हैं, ये आपको पता होने चाहिए। लार्जेस्ट बाय एरिया बलूचिस्तान, लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन पंजाब, हाईएस्ट डेंसिटी कोस्टल की बात करें तो वो सिंध है। ठीक है जी। दूसरे MCQs के ऊपर चलते हैं आगे। ऐसे ही आपसे एक सवाल पूछा गया है अपना लाइन के हवाले से, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि दो हिस्सों को लाइन डिवाइड करती है। तो वो गुजरात और सिंध है, सिंध को डिवाइड करती है, जिसको हम सर क्रीक लाइन कहते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड हम सवाल जो है ना बॉर्डर्स के रिलेटेड सवाल आते रहते हैं, कि कौन कौन से बॉर्डर्स जो हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान पाकिस्तान के हैं, और कौन से पासिस हैं। तो उन सवालों को भी हम एक नज़र देख लेते हैं। तो वैसे तो पाकिस्तान का जो तकरीबन जो बॉर्डर है वो तकरीबन इतना है, और इतना और प्लस कर लें अगर हम, ठीक है, लैंड बॉर्डर। अब यहाँ पर अगर बॉर्डर अफगानिस्तान से बात करें, जो पाकिस्तान हम अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान से नॉर्थ ईस्ट में है, ये बात याद रखिएगा। और इससे जो हमारी जो बॉर्डर लगती है उसको हम ड्यूरंड लाइन कहते हैं, और वो 26440 किलोमीटर है, यानी कि ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। ठीक है जी। और हम क्रॉसिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास तोरकम पास है जो KPK में है, और चमन जो है वो बलूचिस्तान में है। ये दो पासेस भी हैं अफगानिस्तान जाने के लिए। ठीक है जी, ये आपने याद करने। ऐसे इंडिया है, इंडिया हमारा ईस्ट में है, और इस इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन है, बॉर्डर है, उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और ये इतनी है। ठीक है जी। और इसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, वो शिमला में है, 1972 से हमारी चल रहा है सीज फायर। ठीक है जी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो पास है वो हमारा यहाँ पर आपको शायद मालूम होगा, जो कि वाघा बॉर्डर कहलाता है लाहौर में, वो जो है मशहूर पास है। ठीक है जी। ऐसे ईरान की अगर बात करें तो ये हमारे साउथ ईस्ट में है, और ईरान से जो हमारी जो लाइन है उसको हम गोल्ड स्मिथ लाइन कहते हैं, 909 किलोमीटर की है। और यहाँ पर जो क्रॉसिंग है वो ताफ्तान क्रॉसिंग है, और बलूचिस्तान से है। ठीक है जी। इसके अलावा हम चाइना की अगर बात करें, चाइना जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पाकिस्तान इसके दरमियान जो बॉर्डर है वो है साइनो पाक बॉर्डर कहलाता है, 559 किलोमीटर का है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो हमारे पासिंग है वो खंजराब पास यहाँ पर लगता है। ठीक है जी। ऐसे ही वाखान कॉरिडोर है जो कि अफगानिस्तान है, 16 से 35 किलोमीटर का। ये जो है हमारा स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है, जो सी पैक से ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान फ्रॉम ताजिस्तान। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं, इनके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs जो रिलेटेड है वो है शॉर्टेस्ट सूरा, यानी कुरान से रिलेटेड चीज है। सबसे छोटी सूरा हमारी सूरत कौसर कहलाती है। ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चन कुरान से आ सकते हैं,
तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे कुरान की जनरल नॉलेज से आ सकते हैं। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस के हिसाब से, तो चैप्टर जो हमारे टोटल सूराज हैं वो 114 हैं। ठीक है जी, जिसमें से 86 मक्की सूरतें हैं और 28 मदनी हैं। और हमारे पास 6236 टोटल आयात हैं कुरान में। इसके 30 पार्ट्स हैं, जुज जिसको कहते हैं या पारे जिसको कहते हैं। इसके अलावा इसकी 7 मंजिलें हैं। ठीक है जी, 7 स्टेजेस। फर्स्ट 5 रेवलेशन जो है वो सूरत अलग की कहलाती हैं, जो कि हमें पता है कि ज़ाहिर हिरा में वसल्लम पर उतारी गई थी। इसके अलावा जो मास्टर ऑफ वॉल्यूम जो बनाया था, यानी कि कंपाइलेशन ऑफ कुरान की थी, वो थर्ड कैलिफ ने की थी। ये उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला था। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट सूरा सूरत बकरा है, 286 जो कि आयत है, लॉन्गेस्ट सूरा है। लॉन्गेस्ट सूरा अल बकरा 286 आयत पर मुश्तमिल है। शॉर्टेस्ट सूरा आपकी सूरत कौसर है, 3 आयत पर मुश्तमिल है। ओपनिंग ऑफ सूरह सूरत फातिहा कहलाती है, जो कि हम रोजाना हर नमाज के साथ सबसे पहले पढ़ते हैं। मोस्ट पावरफुल वर्स जो आयतुल कुर्सी कहलाती है, जो है सूरह बकरा की 255 नंबर आयत है। आई होप कि आपको ये सवाल अंडरस्टैंड हो गए हों। नेक्स्ट चलते हैं, विच बर्ड नेम आर देयर इन कुरान। तो कौन से बर्ड का नाम कुरान में मौजूद है? तो हुदहुद उनमें से एक बर्ड है। उस बर्ड का जो है कुरान में जिक्र है। इसके अलावा भी डिफरेंट एलिमेंट्स का कुरान में जिक्र है। उनको हम वन बाय वन उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो 31 डिस्टिंक्ट एनिमल्स हमारे पास कुरान में मौजूद हैं। 6 चैप्टर्स के नाम के हिसाब से, जैसे सूरत बकरा है जिसका मतलब काव होता है, ऐसे ही सूरत अनाम है जिसका मतलब कैटल है, ऐसे सूरत नहल है जिसका मतलब है बी, ऐसे सूरत नमल है जिसका मतलब है एंट, ऐसे ही सूरत अनकबूत है जिसका मतलब है स्पाइडर, ऐसे ही सूरत फील है जिसका मतलब है एलिफेंट। तो ये 6 सूरतों के नाम डायरेक्टली एनिमल्स के नेम हैं। इसके अलावा की नेरेटिव एनिमल्स हमारे पास कुरान में डॉग का भी जिक्र है, सूरतुल असहाब में, कहफ में। ठीक है, ऐसे ही वुल्फ का भी जिक्र है सूरत यूसुफ में। ऐसे ही हुक्कू का भी जिक्र है, बर्ड है सुलेमान अलैहिस्सलाम और के कोयना की कहानी के अंदर। ऐसे ही क्रो है, क्रो का जिक्र है। ऐसे ही वेल और फिश का जिक्र है। ऐसे ही स्नेक का जिक्र है। ठीक है जी, तो ये सारे कुरान में इन एनिमल्स के नाम आए हैं, इनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा वही हमारा एब्रीविएशन से रिलेटेड, यानी कि सिम स्टैंड्स फॉर, सिम आप अपने मोबाइल में लगाते हैं, उसकी बात कर रहा है। तो उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऐसे ही सीडी, सीडी जो है आपको मालूम है कि पहले कंप्यूटर्स में लगाई जाती थी, विंडोज करने के लिए आज भी हम यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। आगे चलते हैं। तो होली कुरान रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट। तो होली कुरान किस नबी पर नाजिल हुआ था? हमें पता है कि हमारा जो कुरान है वो मोहम्मद सल्लम पर नाजिल हुआ था। तो इससे रिलेटेड भी और एमसीक्यूज आ सकते हैं कि डिफरेंट रेवलेशंस की जो बुक्स हैं वो किन किन नबियों पर उतारी गई हैं, तो वो हम उनका भी जिक्र कर लेते हैं। तो 4 बुक्स हैं हमें मालूम है। तो जो तोरा है, तौरात जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो है उतारी गई थी। ऐसे ही ज़बूर है, वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। ऐसे ही जो इंजील है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। और ऐसी कुरान मजीद है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया था। नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम। ऐसे ही कैपिटल्स कुछ कंट्रीज के आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है कैपिटल पूछा गया है, द कैपिटल ऑफ मैसिडोनिया। तो वो स्कॉप्जी है, कैपिटल ऑफ मैसिडोनिया। इसका नाम स्कॉप्जी कहलाता है। डिफरेंट कैपिटल्स से क्वेश्चन आ सकता है, हम उनका जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अ, तो डिफरेंट कैपिटल्स की अगर बात करूं, तो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का देखें कैनबरा आपका जो है कैपिटल है। ऐसे कनाडा का ओटावा है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ब्राज़ील का ब्रासीलिया, ऐसे यूएसए का वाशिंगटन डीसी, स्विट्जरलैंड का बर्न, ऐसे ही मोरक्को का रबत। इसके अलावा इंडोनेशिया का है जकार्ता, ऐसे ही अस्ताना। ठीक है जी, ऐसे तुर्की का अंकारा, ऐसे यूक्रेन का क्यू, रशिया का मॉस्को और ताइवान का तैपी। तो ये आपको कैपिटल्स याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। तकबीरात की बात हो रही है, कुरान नमाज से रिलेटेड सवाल है कि 6 तकबीरें हम कौन सी नमाज में जायद अदा करते हैं।
जैसे तकबीर तहरीमा और उसके अलावा दूसरी तकबीरों के अलावा। तो सलात ईद में हमें पता है कि हम 6 तकबीरें ज़्यादा अदा करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सलात यानी कि नमाजों में से आ सकते हैं कि डिफरेंट जो है नमाजें हम अदा करते हैं डिफरेंट नीड्स के लिए, पर्पसेस के लिए। ठीक है जी। स्टैंडर्ड रकात हमें पता है कि एक यूनिट होता है जिसमें 6 तकबीरें आपकी होती हैं। ठीक है जी, फिजिकल मूवमेंट्स के अंदर। ऐसे ही फजर में 2 रकातें तो 12 तकबीरें होंगी, एक रकात में 6 होती हैं। अच्छा, किसी किसी में 3 रकात है तो उसमें 18 तकबीरें होंगी, 4 रकात में 24 हो जाएंगी। ठीक है जी। ईद पेयर है आपकी 2 रकात, उसमें 18 होती हैं, 6 एक्स्ट्रा तकबीरें आपकी होती हैं। ऐसे ही वितर है, उसमें 3 रकात है, उसमें 19 तकबीरें, एक एक्स्ट्रा होती है दुआए कुनूत के लिए। इसके अलावा जनाजा है, उसमें सिर्फ 4 आपकी तकबीरें। ऐसी डिफरेंट नमाजें हैं जैसे सलात इस्तिखारा है, किसी खास गाइडेंस के लिए, कोई आप जिंदगी में कोई नया फैसला कर रहे हैं, उस फैसले की जो है अगर आप जो है अपना गाइडेंस मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तो वो सलाते इस्तिखारा होती है जो रात सोने से पहले आप अदा करते हैं। ऐसे ही सलाते हाजा है जो किसी आपकी मटेरियल स्पिरिचुअल नीड्स के लिए आप अल्लाह ताला से मांगते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही सलात तौबा है, आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की फॉरगिवनेस मांगते हैं तो सलात तौबा अदा करते हैं। ऐसे ही सलात इस्तिस्का है, ये भी अल्लाह ताला से आप जो है रेन बारिश की दुआ, अगर कहत हो जाए किसी इलाके में बारिश ना हो तो फिर सारे लोग मिलकर एक बड़े से मैदान में ईदगाह के अंदर जो है खुतबे के साथ जो है ये अदा की जाती है सलात इस्तिस्का। ऐसी सलात कुसूफ है, सलात कुसूफ जो है सोलर इक्लिप्स जब होता है तब अदा की जाती है। ऐसे सलात खुसूफ है जो कि लूनर इक्लिप्स पर के दौरान अदा की जाती है। तो ये डिफरेंट सलाज हैं डिफरेंट नीड के लिए, इनका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिनोनियम के बारे में पूछा गया है कि सिनोनियम जो है आपने बताना है कि पेडागोजी का जो सिनोनियम है वो क्या है। तो ये हमारा आज का जो है लास्ट एमसीक्यूज होगा। पेडागोजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, तो यानी कि एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एजुकेशन इसका सिनोनिम होता है। डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पर और भी मिले हुए हैं, हम उनके सिनोनिम भी आज सीख लेते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो रूट, रूट का मतलब आपको मालूम है, किसी का जो है गुस्से में होना, ठीक है, सीरियस होना, तो उसको सिनोनियम उसके इम्पोलाइट हो सकते हैं, चर्लिश, बोरिश, स्टोलिस हो सकते हैं। ऐसे इनका जो एंटोनियम है वो पोलाइट होगा, कर्टियस होगा, सिविल या फेबल। ठीक है जी। ऐसे ही डार्कनेस है, डार्कनेस का मतलब आपको पता है अंधेरा है, तो ग्लूम का मतलब ही अंधेरा होता है। मर्कनेस, obscurity, जेनरोसिटी, ये सारे डार्कनेस के सिनोनिम्स। ऐसे एंटोनियम की बात करें तो ब्राइटनेस, इल्यूमिनेशन, रेडियंस, ये सारे इसके एंटोनिम्स। पेडागोजी हमने बात कर ली कि टैक्टिक्स, टीचिंग, ट्यूशन, इंस्ट्रक्शन या एनाग्रेजी, ये सारे इसके सिनोनिम्स। एंटोनियम की बात करें तो इसका कोई खास एंटोनियम नहीं है। इसी तरीके से अगर इग्नोरेंस की बात की जाए, एक नाउन है, इसका सिनोनिम इलिटरेसी हो सकता है, न्यूइसेंस होता है, अनवेयर हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो नॉलेज, इरुडिशन, विजडम, ठीक है जी, एनलाइटमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स। आई होप कि ये जो आपको है सारे क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 5 के साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करें, जारी रखें इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।